ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति श्रीमद्भागवत। कितना सुंदर समय है कि ये शब्द हमको सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। कैसे सुंदर शब्द है। श्री लिखा है सबसे पहले श्री। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और वैसे मद अहंकार को कहते, लेकिन यहाँ मेरे श्रीमन नारायण का स्वरूप दिया है मद। क्यों कि ये क्यों न पहले श्रीमन नारायण मेरे विष्णु मेरे कन्हैयाम भगवान को हृदय में बसाओ। जब भगवान को आप अपना बना लोगे ना तो लक्ष्मी तो आपके पीछे दौड़ी ही चली जाएगी। लेकिन आज का मानव केवल लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। और ऐसी कौन देवी, ऐसी कौन माँ, ऐसी कौन ये शक्ति हो सकती है कि जब तक उसके पति को नहीं मनाया जाएगा तो पत्नी कैसे बन सकती है। तो पहले भगवान विष्णु की ओर चलना चाहिए, भगवान के चरणों में जाना चाहिए। कितने सुंदर शब्द। और उसके बाद में लिखा होता है भागवत, यानी भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। और जब त्याग हो गया तपस्या तो पूर्ण हो ही गई। क्योंकि जब हम भक्ति की ओर दौड़ेंगे ना तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा, और जब ज्ञान प्रकट होता है तो वैराग्य आने से कोई रोक नहीं सकता है। सच्चा ज्ञान हो गया तो। और ये लिखने पढ़ने वाला ज्ञान ही तो डिग्रियां हैं। ज्ञान तो हृदय से प्रकट होता है, ये कहीं से मिलता नहीं है। जब हम भगवान के चरणों में भगवान की भक्ति को दौड़ेंगे ना तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक अंदर से प्राकृतिक ज्ञान प्रकट हो। तो मेरे प्रिय श्रोता हो, ये बहुत ही सुंदर, ये मार्मिक प्रसंग इस अमृतमयी कथा को ही तो कहते हैं। वही करिए ना कि ये मुक्ति का द्वार। हाँ ये बहुत। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दिला दी। और आज हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में भागवत हो रही, लेकिन किसी परीक्षित की मुक्ति नहीं हो पाती है। क्यों? मैं तो पहले जैसे श्रोता, उनके अंदर कोई ना कोई भाव लगा रहता है। कथा तो एक आधी दिन सुन पाते, फिर तो हमें ये करना है, वो करना है, और हमें वहां से निमंत्रण देना है। क्योंकि कथा का एक शब्द हृदय में उतार नहीं पाते हैं, केवल सांसारिक व्यवहार में लग जाते हैं। कहीं हमने वहां निमंत्रण नहीं दिया तो पता नहीं आगे हमारा बुलावा आएगा या नहीं, न जाने आगे चल के व्यासी को कितना देना पड़ेगा, पता नहीं कितना खर्चा होगा। क्यों कि ये अंदर से, बाहर तो दिखावा होता है, अंदर से ये एक दीमक लग जाती है। धीरे धीरे भगवान के नाम को लोग भूल जाते हैं, अपने उस आदान प्रदान, उस लेन देन में लोग लग जाते हैं। आज भी परीक्षित की तरह इस अमृतमयी कथा का पान किया जाए ना तो आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज भी उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा। एक बार देवर्षि नारद दौड़ते हुए तेज गति से जा रहे थे। तो मार्ग में उन्होंने एक बड़ा कौतुक देखा। एक तरुणी एक जवान स्त्री को बैठे देखा, और उसकी जंघाओं पर 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, अचेत अवस्था में लेटे हुए थे। सूत जी महाराज सोनका दृश्यों की कथा श्रवण करा रहे हैं, और यही अमृतमयी कथा भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को श्रवण कराई थी। यही अमृतमयी कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की कथा श्रवण कराई थी। तो सूत जी महाराज
ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार देव ऋषि नारद बड़े तीव्र गति से जा रहे थे मार्ग में, उन्होंने एक बड़ा विचित्र कौतुक देखा और उस नारी को बैठे देखा। उसकी जंघों पर दो पुरुष लेटे हुए थे, मूर्छित अवस्था। नारद जी ने जाकर के उस देवी से पूछा, देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये कौन है? ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये मेरे पास जो बैठी है ना, ये सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कालिंदी, ये सभी नदियां हैं मेरे पास बैठी हुई। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि मैं अभी जवान हूँ और मेरे दोनों पुत्र ये वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई, वृद्ध हो गई। देव ऋषि नारद ने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास वो युक्ति है, वो यतन है, वो उपाय है, क्योंकि मैंने वेद वेदांत का पाठ किया है। करने जाता है बार बार। तो देव ऋषि नारद ने उनके मंत्र में वेदों के मंत्र उनको बार बार श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, उनके कानों में बोल रहे हैं। बहुत समय हो गया, कभी कभी थोड़ी मूर्छा जागृत होती है, फिर जैसे कि तैसे सो जाते हैं। उनको बड़ी चिंता हुई कि मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, फिर भी इनको कोई असर नहीं हुआ। दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, मार्ग में उनके भ्राता श्री सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों भाई विराजमान थे। उन्होंने देखा कि आज नारद जी के चेहरे पर इतनी बड़ी उदासी कभी नहीं देखी, क्योंकि नारद जी का एक ऐसा स्वभाव है और नाम ही उनका ऐसा है। और ये भी निश्चित बात है कि जिसने नारद जी के दर्शन कर लिए ना, तो भगवान का दर्शन होना आवश्यक है। और नारद जी के चेहरे पर कभी उदासी नहीं। आज हमने उदासी देखी, उदासी का कारण क्या है? तब उन्होंने पूछा नारद जी से, नारद जी ने प्रार्थना करके बताया कि ईश्वर, आज तक मैंने इतना बड़ा कौतुक नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि वेद मंत्रों से किसी जीव पर कोई असर नहीं हुआ। मूर्छित अवस्था में जो पुरुष पड़े थे, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो ऐसा सत्कर्म क्या है? तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण, और ये ऐसा पुराण है कि एक बार सुखदेव जी महाराज इस अमृतमयी लाइट चालू करवाओ, लाइट पीने पानी अरे मैंने ऑक्सीजन ले ली बुक अलग